हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे जितना भी आप लोगों को मैंने करवा दिया स्पोकन के अंदर है उसका रिवीजन। देखिएगा, बार बार मैं रिवीजन की क्लास इसलिए लेकर के आता हूं ताकि पीछे का किया हुआ है वो आपका रिवाइज होता रहे, और एक बार अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो पीछे का किया हुआ कई दिन तक आपको आगे भी यादें रहेगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक ही चीज़ सिखाई है, जब भी आप किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करते हैं तो उस टाइम पे आपको हर सेंटेंस के लास्ट की साउंड है उस लास्ट की साउंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर वो लास्ट की जो साउंड है उस लास्ट की साउंड को आपने आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर मुझे किस चीज़ का यूज करना है। यहाँ आज की इस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उनके बारे में भी बताने की कोशिश की है, और जो मैंने आपको मॉडल से रिलेटेड जो एग्जाम्पल करवाए हैं वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा और वो जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है दोस्तों। सबसे पहला सेंटेंस है मेरा, मैं रोजाना 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ता हूँ। आपने तो केवल और केवल ये जो लास्ट की साउंड है इस लास्ट की साउंड को पकड़ा तो यहाँ पे आपको पता चला ता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो वहाँ पे जो सेंटेंस होता है वो हमेशा डू डज वाला होता है। और डू डज की जहाँ पे मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको किस चीज़ को याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म है, इस फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म को लेते हुए हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि इसको क्या बोलोगे, आई। अब आई के बाद में आने वाली मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है दोस्तों, पढ़ना, और पढ़ना को क्या कहोगे आप, रीड। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में ले ली, रीड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। आई रीड, क्या रीड करते हो, इंग्लिश। तो ये लो, आई रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। कितने घंटे पढ़ता हूँ, 2 घंटे, 2 आवर्स डेली। ठीक है, आई रीड इंग्लिश 2 आवर्स डेली। मैं रोजाना 2 घंटे अंग्रेजी पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह खाना पका चुकी है। तो देखिएगा, लास्ट की जो साउंड है वो लास्ट की साउंड क्या है, चुकी है। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसी साउंड अगर आती है तो वहाँ पे आप किसको यूज में लेते हैं, हैज और हैव को। तो यहाँ पे हैज और हैव का सेंटेंस मुझे बनाना है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि सेंटेंस की टाइप है वो टाइप क्या है, सेंटेंस की टाइप है दोस्तों इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव जो टाइप होती है उसके अंदर आपको सबसे पहले क्या लगाना है, हैज या हैव। तो अब हैज आए या हैव आए वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, यानी कि सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे आप, हैज। हैज शी। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, यहाँ पे वर्ब है पकाना, और पकाना को क्या कहोगे आप, कुक। कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। ठीक है, कुक्ड। हैज शी कुक्ड फूड, क्या वह खाना पका चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। लास्ट में जो साउंड है वो किसकी साउंड है साथियों, चाहिए। जब भी ये चाहिए की साउंड आती है तो उस टाइम पे आपके दिमाग में केवल 2 ही चीज़ें आनी चाहिए, एक तो शुड और एक है मस्ट। अब शुड और मस्ट में से किसको यूज लेना है तो वो ये सेंटेंस बताएगा आपको। इस सेंटेंस के अंदर मैंने आप लोगों को एडवाइस दी है कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो एडवाइस वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हमेशा किसको काम में लेते हो, शुड को। तो जब मुझे ये शुड का सेंटेंस बनाना है तो इस शुड वाले
सेंटेंस में आप ये देखिएगा, सेंटेंस की टाइप है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव जो टाइप का सेंटेंस अगर होगा तो उसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट लगाया मैंने यू के बाद में आपको क्या लगाना है, शुड नॉट यानी कि शुडंट, ये लीजिए शुडंट। अब इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे, बोलना यानी कि स्पीक, लाई। ठीक है, यू शुडंट स्पीक ए लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम आसमान में उड़ सकते हो। तो लास्ट की साउंड देखिएगा, सकते हो। और जब भी सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो वहाँ पे आप किसको काम में लेते हो, कैन को। तो जब यहाँ पे कैन को यूज लेना है तो कैन वाले यूज में मुझे ये देखना है कि सेंटेंस की टाइप है क्या है। सेंटेंस की टाइप है यहाँ पे इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव अगर टाइप है तो उसमें सबसे पहले क्या लगा दो, आप कैन लगा दो। मैंने सबसे पहले यूज लिया यहाँ पे कैन। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू। फिर इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे उड़ना, और उड़ना को क्या कहोगे दोस्तों, फ्लाई। ठीक है, कैन यू फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई, ये लीजिएगा, कैन यू फ्लाई इन द स्काई, क्या तुम आसमान में उड़ सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है। देखिएगा लास्ट की जो साउंड है वो लास्ट की साउंड क्या है, रहा है, रही है, और साथ में टाइम दे दिया 2 घंटे से। याद करो जब भी आपको टाइम दिया हुआ हो और लास्ट में रहा है, रही है की साउंड हो, वहां पे आप किसको काम में लेते हो, हैज बीन, हैव बीन। अब हैज बीन और हैव बीन का सेंटेंस मुझे बनाना है, तो इस सेंटेंस की टाइप देखिएगा अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव टाइप में सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह, और इंतजार कर रही है तो मतलब कोई लड़की है, और लड़की के लिए क्या काम में लोगे यहाँ पे, शी। शी के साथ में क्या लगाना है आपको, हैज बीन। अब इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, इंतजार करना। इंतजार करना को क्या बोलते हो दोस्तों, वेट। और जब ये वेट के अंदर आप ing जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। कब से कर रही है, 2 घंटे से। अब ये जो 2 घंटे है ये बताइएगा आप पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, ये है आपका पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए आप क्या लगाते हो, 4, ये लीजिएगा, 4 2 आवर्स। ठीक है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, रवि कल जयपुर जाएगा। लास्ट की साउंड क्या है, गागेगी। और जब भी गागेगी की साउंड आती है वहां पे आप किससे सेंटेंस बनाते हो, शैल और विल को लेकर के। आप देखिएगा सबसे पहले इसका सब्जेक्ट है रवि, अब इसके बाद में क्या लगाओगे, विल। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, और जाना को क्या बोलते हो आप, गो। कहाँ जाएगा, जयपुर, तो ये लीजिए टू जयपुर। ठीक है, रवि विल गो टू जयपुर, रवि जयपुर जाएगा। कब जाएगा, कल, और आने वाले कल को क्या बोलोगे, टुमेरो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं कल यहां नहीं आ सका। देखो जी साउंड क्या है, सका। जब भी लास्ट में सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरीके की अगर कहीं पे साउंड आती है तो हमें सेंटेंस किससे बनाना है दोस्तों, कुड से। तो यहाँ पे ये जो दिया गया सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव टाइप का जो सेंटेंस आप बनाओगे तो आपको कुड के साथ क्या लगाना है, नोट। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लगाया आई के बाद में क्या लगाओगे, कुडंट। ठीक है, फिर इसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आना, और आना को क्या कहोगे, कम। कम है तो ये लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगा दी, कम। आई कुडंट कम हियर, मैं यहाँ नहीं आ सका। कब नहीं आ सका, कल है, तो ये कल कौन सा है, जो बीत गया।
और बीते हुए कल को आप क्या बोलते हो दोस्तों? यस्टरडे। क्या बोलते हो? यस्टरडे। ठीक है, आई कुडंट कम हियर यस्टरडे, मैं कल यहाँ नहीं आ सका। नेक्स्ट देखो सेंटेंस नंबर 8, क्या बोलता है? क्या मोहन ने खाना नहीं खाया? लास्ट में साउंड क्या है? खाया। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में या, ये या फिर ता था, ती थी, ते थे, इन चीज़ों का अगर जिक्र होता है तो उसके अंदर हम हमेशा किसको काम में लेते हैं? डिड को। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप क्या है? सबसे पहले लगाया हुआ है क्या, यानी कि इंटेरोगेटिव है, और सेंटेंस के बीच में लगाया हुआ है नहीं, यानी कि नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या लगाओगे? सबसे पहले लगाओगे डिड। तो मैंने लगाया सबसे पहले डिड। इसके बाद में इसका सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ठीक है, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? खाना। और खाना को क्या बोलोगे आप? या तो ईट कह सकते हो या फिर टेक कह सकते हो। ठीक है, डिड मोहन ईट, नॉट लगाओगे, सॉरी, डिड मोहन नॉट ईट फूड, या फिर आप ये कह सकते हो डिड मोहन नॉट टेक फूड। और यही जो टाइप है, इस टाइप को आप एक और दूसरे तरीके से बना सकते हो। कैसे? कि ये जो नोट है, इस नोट को आप डिड के पास में लगा दो, और जैसे ही डिड के पास में नोट लगाओगे तो इसको शॉर्ट में लिखना सीखिएगा। डिड नोट को शॉर्ट में क्या कहेंगे हम? डिडंट। तो इसी सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं? इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, डिडंट मोहन टेक फूड, ये लीजिएगा। ठीक है, डिडंट मोहन टेक फूड या डिडंट मोहन ईट फूड। नेक्स्ट देखो, राम कल स्कूल नहीं गया। सेम ऊपर वाले सेंटेंस के जैसे ही लास्ट में या की साउंड है तो आप क्या काम में लेओगे? डिड वाले को काम में लेओगे। लेकिन ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है मेरा? नेगेटिव। और नेगेटिव जो सेंटेंस है तो इसमें सबसे पहले क्या लगाओगे आप? इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद में लगाओगे आप डिड नॉट, यानी कि डिडंट। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? गया, यानी कि जाना, और जाना को क्या कहोगे? गो। याद रखिएगा, डिड, डू और डज के बाद हमेशा आने वाली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पे फॉर्म कौन सी लगाओगे आप? फर्स्ट फॉर्म है गो। राम डिडंट गो टू स्कूल। कब नहीं गया? कल। और बीते हुए कल को क्या कहोगे दोस्तों? यस्टरडे। ठीक है, राम डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। नेक्स्ट देखो, क्या पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे थे? लास्ट की साउंड क्या है? रहे थे। जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके की अगर साउंड आती है तो वहां आप किसको काम में लेते हो? वॉज और वर को। और वॉज और वर को जब आप काम में लेओगे तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है वो देखिएगा। देखिए, जब भी वोज वर का हम जिक्र करें तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि सेंटेंस की टाइप क्या है। सेंटेंस की टाइप है मेरी इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले लगाओगे आप वोज या वर। अब वोज लगाऊं या वर लगाऊं वो बताएगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? पक्षी। कोई एक तो है नहीं, चहचहा रहे थे, इसका मतलब कई सारे थे, और कई सारे थे तो इसके लिए क्या लगाओगे? सबसे पहले वर। ठीक है, तो ये लीजिए, वर द बर्ड्स। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? चहचहाना, और चहचहाना को क्या बोलते हो? चिर्प। ठीक है, जब इस चिर्प में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? चिर्पिंग। ठीक है, वर द बर्ड्स चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, ऑन द ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या खुशांश पियानो बजा सकता है? तो लास्ट की साउंड देखिएगा, सकता है।
जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं की साउंड आती है तो वहां आप किसको काम में लेओगे? कैन को। तो जब यहाँ पे कैन को काम में लेना है तो अब मुझे देखना है कि सेंटेंस की टाइप तो इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है, उस इंटेरोगेटिव के अंदर आप क्या करोगे? सबसे पहले लगाओगे कैन। ये लीजिएगा, मैंने लगाया कैन। अब इसके बाद में इसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? खुशांस। ठीक है, कैन खुशांस। अब इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? बजाना, और बजाना को क्या कहोगे आप? प्ले। कैन खुशांस प्ले द पियानो। ठीक है, ये लीजिएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैन खुशांस प्ले द पियानो, क्या खुशांस पियानो बजा सकता है? नेक्स्ट देखिए, मैं परीक्षा में भाग नहीं ले सका। लास्ट में सका, सकी, सके की साउंड आती है तो वहां पे सेंटेंस बनेगा कुड से। अब यहां देखना है कि सेंटेंस की टाइप तो नेगेटिव, और नेगेटिव है तो क्या लगाओगे? कुड नॉट यानी कुडंट। सेंटेंस का सब्जेक्ट है मैं, सबसे पहले लगाया मैंने आई कुडंट। अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है? भाग लेना, और भाग लेना को आप क्या कहते हो? या तो कहोगे आप अपीयर, या फिर कहोगे आप टेक पार्ट। ठीक है, टेक पार्ट। आई कुड नॉट या आई कुडंट टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, आई कुड नॉट या आई कुडंट टेक पार्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो आई कुड नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखो, उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। यहां पे देखो भाई, मिलनी ही चाहिए यानी कि हमने बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर दिया कि ऐसा काम तो होना ही चाहिए। और जब कोई काम बहुत ही जल्द, मतलब ये कहें कि वो काम करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, तो उस कंपल्सन को दिखाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? मस्ट को काम में लेते हैं। लास्ट में साउंड क्या है? चाहिए। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को इस सेंटेंस में बताया था कि जब भी लास्ट में चाहिए की साउंड आती है तो वहां पे या तो आप शुड को काम में लो या फिर आप मस्ट को काम में लो। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस के अंदर कंपल्सन है, यानी कि उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नेसेसरी है, नहीं तो वो कोई ना कोई दोबारा गड़बड़ और करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे क्या काम में लेना है? मस्ट काम में लेना है। अब देखिए सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? उसे। अब उसे तो कोई भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। अगर आप इसको लड़का मानते हैं तो ही, और लड़की मानते हैं तो शी। अब देखिए ही या शी के बाद क्या लगाओगे? मस्ट। ठीक है, ही या शी मस्ट पनिश फॉर हिज या हर डीड्स। ठीक है, डीड्स। हिज, अगर ही सब्जेक्ट लेते हो तो हिज लगा दो, और शी सब्जेक्ट को लेते हैं तो हर लगा दो। मान लो मैंने ही लिया तो ही मस्ट पनिश फॉर हिज डीड्स, और अगर शी लिया तो शी मस्ट पनिश फॉर हर डीड्स। उसे अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखो, कुत्ते भौंक चुके थे। अब लास्ट में साउंड क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ये चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर आता है तो वहां पे हमेशा किसको काम में लेते हो आप? हैड को। तो देखिएगा भौंकने वाले कौन है? कुत्ते। क्या बोलोगे? डॉग्स। ठीक है, डॉग्स हैड, और हैज, हैव, हैड के बाद आने वाली मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? भौंकना, और भौंकना को बोलते हैं BAR के बाक। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बाक्ड। ठीक है, ये लीजिए, डॉग्स हैड बाक्ड।
नेक्स्ट देखिए, सीता खाना नहीं पका रही होगी। लास्ट में साउंड है रही होगी। जब भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का जिक्र होता है तो वहाँ पे सेंटेंस हमेशा किसका बनना चाहिए? हमारा सेंटेंस बनना चाहिए शैल बी, विल बी का। तो देखिए यहाँ पे मेरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की टाइप है नेगेटिव, और नेगेटिव टाइप अगर है तो वहाँ पे आप क्या काम में लोगे? शैल नोट बी और विल नोट बी। तो सेंटेंस की टाइप नेगेटिव है तो सबसे पहले आएगा इसका सब्जेक्ट है सीता। सीता के साथ आप लगाइएगा विल नोट बी। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? यहाँ पे पकाना, और पकाना को कहते हो आप कुक। उसमें ING जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? कुकिंग। आगे क्या है इसका ऑब्जेक्ट? फूड। सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड। बताइएगा मेरे साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने जितना कुछ आपको इस स्पोकन के अंदर करवाया था, ये आप लोगों को जितने भी सेंटेंस मैंने आप लोगों को करवाए थे उनको फिर से एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया। जिसके अंदर टेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस थे उनको भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की, और हमारे मॉडल से रिलेटेड जो सेंटेंस थे उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की। आज की ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें, और अपने इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक अच्छी क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।